मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगर तो छोड़ो, मैं तो दुश्मनी बन गई। फिर लड़कियां ही बोलती है हमेशा गलत, लड़के कभी नहीं बोलते। मैंने देखा है, मैंने लड़कों के मुंह से कभी नहीं सुना ये गलत बातें। तो कुछ लोग ना हमें ऐसे कंटेंट बनाने पे मजबूर करते हैं। आप असल उस लड़की से थोड़ा बहुत मेरी दुश्मनी भी है। प्यारी प्यारी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, चाचा बड्डा ताऊ सबको ब्लॉगर हूँ, लेकिन आप लोग ये भी नहीं जानते कि मैं कितना कमाती हूँ। भले मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ मैं। जितने महंगे कपड़े आप पहनते हैं ना, तो उतने महंगे कपड़े लाने के लिए मैं 10 बार सोचती हूँ कि पैसे खुद के लिए कमा रहे हैं और वीडियो हमारे बना रहे हैं। ऐसी बहनें जो है ना, कभी आइए मेरे घर पे देखने क्या कंडीशन है मेरी, है ना। कितना मैं घर का काम करती हूँ, क्या काम करके मैं रात को ब्लॉग एडिट करती हूँ। ये आँखें ऐसी मोटी हो रखी है, ऐसे ही नहीं हो रखी है आँखें मोटी। किस बात का एटीट्यूड। मैं दिहाड़ी भी कर रही हूँ, घास भी काट, घास काटने का एटीट्यूड। जय माता रानी की। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। और मैं ऋतु राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। तो चले दोस्तों, आज होने वाली है कुछ खास चर्चा। उससे पहले सबसे पहले आपको अपना जो है बायोडाटा बता देते हैं। मैं जनपद रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ और मेरा नाम है ऋतु राणा और गाँव का नाम है ग्राम मातगांव भरदार, जो कि एक बड़ा सा गांव है। सो गांव से ही मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो आज आप लोगों के सामने कुछ खास बातचीत लेकर आते हैं। दरअसल बातचीत जो है हम ही से है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, एक छोटे मोटे ब्लॉगर हैं। सो ब्लॉगर भी आप लोगों ने बनाया है। तो क्या होता ना कि जैसे कि अभी जो है, अभी छाँव थी, अभी ख़तरनाक धूप लग गई है। तो मौसम तो बदलता रहता है यार, बट कभी कभी लोग भी ऐसे ही बदल जाते हैं ना। सो मतलब लोग भी आजकल अनेक प्रकार के रूप रख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन क्या है कौन क्या है। दरअसल मैं आज बात कर रही हूँ इस बारे में कि आखिर मैं गांव से ब्लॉगिंग करती हूँ। जो मैं ये वीडियो में लोगों का जो बातचीत करने का, या फिर मुझसे जो मन मिलाव है, या फिर जो हम इतने प्यार प्रेम से रहते हैं, या फिर ये सच है, या फिर किसी मतलब या फिर दिखावा। दरअसल मैं बात करूं तो गांव में ना काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं, काफ़ी बुरे लोग भी होते ही होते। गांव हो चाहे क्षेत्र हो चाहे देश परदेश, कोई अच्छा होता तो कोई बुरा होता था। हालांकि पहले मुझे ये लगता था कि मेरे गाँव में सब अच्छे ही लोग हैं, है ना, क्षेत्र में सब अच्छे ही लोग हैं। दरअसल जो है ना, बुरे लोगों की परख भी लोग खुद ही कराते हैं और अच्छे लोगों की परख भी लोग खुद ही कराते हैं ना। सो ब्लॉगर बनना मतलब दुश्मन बनना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगर तो छोड़ो, मैं दुश्मन ही बन गई, है ना। चलो मैं सीधा पॉइंट पर लेकर चलती हूँ आपको, ठीक है। सो वैसे तो मेरा डेली का रूटीन जो रहता है वही रहना था। अच्छा खासा ब्लॉग आप लोगों के सामने आना था। ये वाला घास गोबर जो भी होता है, लकड़ी लाना, अपनी पहाड़ी महिलाओं के साथ मेल मिलाप, जो मेरा डेली का रूटीन रहता है वही सामने लाना था। दरअसल क्या होता है, कुछ लोग ना हमें ऐसे कंटेंट बनाने पे मजबूर करते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि इन्हें इग्नोर करो। दरअसल इनको इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनको एक बार ब्लॉग में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। सो क्या पता 2-4 और ऐसा हो जाए, क्या पता 2-4 ऐसे ना भी हो, है ना। जैसे कि मुझे आज कोई मिले, यानी कि हमारे रिश्तेदार ही, हमारे नहीं हैं, गाँव वालों के रिश्तेदार है, और मतलब हमारे गांव में उनके रिलेटिव रहते हैं। सो वो रहने वाले हैं तिलवाड़ा के, थोड़ा दूर के रहने वाले हैं, मतलब तिलवाड़ा से बाहर के ही रहने वाले हैं। सो जैसे वो यहाँ आ रहे थे तो उनको जो है हमारे यहाँ गांव क्षेत्र की कोई एक लड़की मिल गई, है ना। लड़की कैसी? बिल्कुल मेरे जैसी। तो कभी वीडियो में आई होगी लड़की, है ना। तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि उन्होंने बोला कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ जहाँ ऋतु राणा का गांव है। सो ऋतु राणा अच्छी वीडियो बनाती है, ऐसा वैसा बोला होगा कि काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं ये वो। सो तो वहाँ पे उस लड़की ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। हाँ, पहले तो वो मेरे साथ वीडियो में रहती थी काफ़ी टाइम पहले। तो उस लड़की ने ये बोला कि जो दिखता है वो नहीं, ऐसे ही कुछ बोला कि जो दिखता है वो बिकता नहीं, या फिर जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है ना। सो ऐसा बोला होगा कि वो सिर्फ बाहरी दिखावा करती है, दरअसल ऐसी नहीं है वो, ये वो। सो मतलब कुछ गलत बोल दिया। तो जो हमारे वो बड़े भैया जी, जो जिनके हमारे गांव में रिलेटिव हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे वहाँ पर बहुत ही बुरा लगा कि उस लड़की ने ऐसा बोला कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है।
तो मुझे भी थोड़ा बहुत वहाँ पर शक होने लग गया, बल्कि आखिर ऐसा भी क्या है। तो उन्होंने मतलब वो काफ़ी जाने पहचाने आदमी हैं, तो उन्होंने जो है हमारे गांव में या फिर हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ोन किया होगा कि क्या है रितु, कैसी है ये, किसी लड़की ने मुझसे ऐसा बोला तो क्या है दरअसल ऐसा वैसा ना। तो काफ़ी लोगों को उन्होंने पूछा, वो मुझसे खुद बोल रहे थे, काफ़ी लोगों को मैंने पूछा कि ये वो सो कि क्या है, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला। तो वहाँ पर वो लोग भी देखो भाई, कुछ लोग कैसे होते हैं ना, हम ऐसा नहीं बोलते कि सारे लोग अच्छे होते हैं और ऐसे भी नहीं बोलते कि सारे लोग बुरे होते हैं। दरअसल क्या होता है ना, कभी कभी हो जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने बोला होगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब घर की बेटी है और बड़ों को इज्जत देना जानती है, या सो ऐसा वो जो मतलब जो भी हम मतलब जो हमारा जीवन है भाई उसी के बारे में बोला। तो फिर उन्होंने बोला बल्कि अगर ऐसा बोला तो इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला। दरअसल उस लड़की से थोड़ा बहुत मेरी दुश्मनी भी है। तो मुझे भी वहाँ पे बहुत बुरा लगा कि एक लड़की की दुश्मन तभी बोलते हैं कि एक लड़की की दुश्मन लड़की ही होती है ना, कि उस लड़की ने ऐसा वैसा बोला। फिर वो भी तो लोग रहे होंगे जिनसे उन्होंने पूछा कि आखिर क्या सीन है ये वो सो ना। तो किसी के बारे में मैं तो यही सोचती हूँ यार, किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलो, साफ और सीधी बात। किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बारे में भी जो है गलत ना बोले भाई। देखो आज मतलब हर कोई स्वतंत्र है, आज़ाद है, हर किसी को जो है अपने स्वतंत्र होने का अधिकार है भाई, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर चीज़ कर सकता है, जो उसके हित में होगा वो कर सकता है ना। तो इसलिए जो है किसी को नाम रखने से अच्छा है किसी के बारे में मतलब ही मत रखो ना। आजकल देखो भाई बोलते हैं मतलबी ज़माना, बल्कि मतलबी ज़माना नहीं है, चुगलखोरी ही ज़माना है। आजकल देखो भाई कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, सब बुरे पर खड़े उतरे हैं कि ये वैसा। हम भी तो यार किसी की बेटी है, कोई हमसे पूछ के दिखाओ किसी के बारे में, हम किसी के बारे में नहीं, हम तो यही बोलते हैं हाँ भाई ठीक है जो भी है बढ़िया है। आज तक कोई भी हाँ वीडियो आप लोगों के सामने है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी लड़की की बेइज्जती की होगी कहीं पर या फिर किसी लड़की को बोला होगा। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैंने मेरे लिए बुरा बोला, और जिसके लिए अनजाने में बोल दिया होगा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँ ये सो वो ना, मुझे अपने से ही मतलब रहता है। रही बात मेरे संस्कारों की, तो मैं बड़ों को इज्जत देना चाहती हूँ, बड़ों से जो है कुछ सीखना चाहती हूँ, अनुभव लेना चाहती हूँ। रही बात मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ, है ना, अभी भी मैं एक ब्लॉगर हूँ, लेकिन आप लोग ये भी नहीं जानते कि मैं कितना कमाती हूँ, कितना मेरे पास पैसा है, कैसी हूँ क्या। दरअसल मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और साधारण सा मेरा खान पान है, साधारण सा मेरा पहनावा है। और मैं बात करूँ ना उन लड़कियों की जो ये लड़कियों के बारे में बुरा बोलते हैं कि जो ऐसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। दरअसल ना जितने महंगे कपड़े आप पहनते हैं ना, तो उतने महंगे कपड़े लाने के लिए मैं 10 बार सोचती हूँ कि ये लाऊं या नहीं, ठीक है। तो सोचो इतनी गरीब हूँ मैं, और गरीब नहीं बोलते इसे भाई, इसे गरीब नहीं बोलते हैं। गरीब वो होता है जिसके पास हाथ पैर नहीं होते हैं, है ना। दरअसल हमारे हाथ पैर इतने मस्त हैं यार, इतने बड़े बड़े, इतने क्या ही बोले यार, तगड़े हाथ है पैर हैं, कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत को कोई बर्बाद कर दे तो बहुत ही बुरा लगता है, कोई हमारी मेहनत को चुगलीखोर बोल दे तो बहुत ही बुरा लगता है। जो भी है वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो बाहर के लोग काफ़ी प्यार देते हैं कि ये सो वो, कहीं भी जाऊँ मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरे इतने सब्सक्राइब लोग मिलते हैं, सभी मुझे इतना प्यार देते हैं कि हाँ भाई ये बेटी काम करती है ऐसा। और सबसे पहले बात यह है कि सभी लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं कि हाँ ये वो काम भी जानती है, ये भी जानती है, काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट है। भले मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ मैं। सो इसी बात का थोड़ा पछतावा है मुझे, अपने जीवन में एक चीज़ का पछतावा है सिर्फ कि मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। जस्ट कोई बात नहीं, वैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मैं अब करना नहीं चाहती हूँ, मैं अब अपने काम पर ही फोकस देना चाहती हूँ। 12वीं पास लड़की हूँ मैं, दिहाड़ी मजदूरी भी करती हूँ, आज भी करती हूँ, ब्लॉगर भले बनी हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तेरा ब्लॉग का काम है तो तू दिहाड़ी क्यों करती। अरे भाई मैंने सीखा है, पहले से ही मैंने दिहाड़ी की है, बहुत दिहाड़ी मजदूरी की है मैंने। जो हमारा पेट पला है ना मेरे माँ पापा ने दिहाड़ी मजदूरी करके, क्योंकि मेरे पिताजी पहले बहुत बीमार रहते थे, है ना। कभी हो जाता है इंसान, सुख दुख तो जीवन में आता रहता है, और सुख में उतना इंसान सीख नहीं पाता है जितना दुख में सीखता है। मेरे पापा बीमार रहते थे, तो जब हम स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल के आने के बाद हम दिहाड़ी करते थे, मेरे भैया और मैं माँ के साथ दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और मेरी माँ ने बहुत दिहाड़ी की है गांव में, और
कैसे भूल सकती हूँ मैं उन दिनों को, क्योंकि बुरे दिन जीवन में हमेशा याद रहते हैं। और मैं क्या है, दिहाड़ी किस लिए करती हूँ मैं, कि हाँ भाई थोड़ा पैसा सेफ रहे, जो मेरे यूट्यूब की इनकम आ रही है उसको मैं सेफ रखूँ, कल क्या पता कहीं पर भी मतलब ज़रूरत हो सकती है। और मैं अपने खर्चे के लिए जो है, अपने घर के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर दूँ या फिर सिलाई कर दूँ। अरे भाई जब काम सब जानते हैं हम तो क्यों ना करें, है ना। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, चाचा बड्डा ताऊ सबको, है ना, कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की वाइफ, किसी की माँ को गलत बोलने की कोशिश, मतलब गलत बोलने की सोचे भी ना, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने हित में रहकर कार्य कर सकता है, स्वतंत्र है हर व्यक्ति। सो किसी के बारे में किसी की चुगलीखोरी ना करे बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, चाहे मैं हूँ चाहे फिर तुम हो, है ना। बात आपके लिए नहीं है, बात मेरे लिए भी है कि किसी की चुगली ना करे, है ना। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी ना बोले, साइड हो जाइए वहाँ से कि मैं नहीं जानती भाई क्या है क्या नहीं है ना। सो कभी आइएगा मेरे ऐसी बहनें जो है ना, कभी आइए मेरे घर पे देखने क्या कंडीशन है मेरी, है ना। कितना मैं घर का काम करती हूँ, क्या काम करके मैं रात को ब्लॉग एडिट करती हूँ। ये आंखें ऐसी मोटी हो रखी है, ऐसे ही नहीं हो रखी है आंखें मोटी। रात 1 बजे तक एडिट करते हैं हम ब्लॉग, है ना। 10-11 बजे हम अपने किचन से रूम में जाते हैं, उसके बाद ब्लॉग एडिट पे लग जाते हैं। तो बताओ भाई, ऐसा जीवन है हमारा। और काफ़ी लोग बोलते हैं एटीट्यूड है। एटीट्यूड किस बात का भाई, किस बात का एटीट्यूड। मैं दिहाड़ी भी कर रही हूँ, घास भी काट, घास काटने का एटीट्यूड। अरे भाई ये तो मेरी कला है, क्या एटीट्यूड होना मुझ में। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि काफ़ी लड़कियाँ ही बोलती हैं हमेशा गलत, लड़के कभी नहीं बोलते। मैंने देखा है, मैंने लड़कों के मुँह से कभी नहीं सुना ये गलत बातें, है ना। जहाँ भी सुनी मैंने लड़कियों से सुना कि उसमें एटीट्यूड है। अरे भाई किस बात का एटीट्यूड, जैसे तुम वैसे मैं। मिडिल क्लास के लोग हैं हम, कुछ भी महंगी चीज़ लाने से पहले 1000 बार सोच लेते हैं कि लाना है कि नहीं लाना है। तो इस बात का एटीट्यूड रखें। अरे भाई मैं तो यही बोलती हूँ, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे दिल पे भी चोट लग जाती है कि कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है। सो प्लीज़, एक गाँव की बेटी हूँ, गरीब घर की बेटी हूँ और संस्कारों से बंधी हूँ, तो प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें ऐसी बातें बोलने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तूने मेरे बारे में इतना बोला। और भैया ने, अगर देखो भाई जब कोई बुरा बोलता है ना तो इंसान की और अच्छे से परख होती है ना। तो उन भाई लोगों ने किन किन लोगों को फ़ोन ही किया होगा कि क्या है क्या नहीं है ना। तो सबसे उनको जो है अच्छा ही संदेश मिला, लेकिन एक लड़की से गलत संदेश मिला। तो ये बहुत मुझे वहाँ पर बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा। सो ये कंटेंट बना लिया है मैंने कि किसी के लिए जो है बुरा अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी ना बोले, साफ और सीधी बात। क्योंकि जब ना एक ब्लॉगर को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी उसके गांव में ही होती है, खुद मतलब हो ही जाती है। लोग बात नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। कोई कुछ बोलता है कि पैसे खुद के लिए कमा रहे हैं और वीडियो हमारे बना रहे हैं। अरे हम ये दिखाना चाहते हैं कि गांव की संस्कृति दिखाना चाहते हैं, वेशभूषा दिखाना चाहते हैं, काम कार्य दिखाना चाहते हैं कि लोग कैसे करते हैं। लेकिन तुम लोग हमें बोल रहे हैं कि पैसा तुम खुद के लिए कमा रहे हो और वीडियो हमारी बना रहे हो। बहुत बुरा लगता है। हालांकि मुझे पता है हम बिना पूछे किसी की वीडियोस भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन यार एक गांव की एक वो है, एकता है, दिखाते हैं हम कि हमारे गांव में इतने ऐसे भी लोग इतने प्यार प्रेम से रहते हैं ना। मैं ये नहीं बोलूँगी गांव में सब बुरे लोग होते हैं और सब अच्छे लोग, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं। बाकी जो अपनी बेटी के प्रति अच्छी सोच रखते हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो अपनी बेटी के प्रति बुरी सोच रखते हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बारे में ऐसे सोचने के लिए। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही बोला या फिर गलत, है ना। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलिएगा। सो आज का कंटेंट इतना ही था, और कल से जो है फिर अपना डेली रूटीन का जो है, कल से फिर अपना डेली लाइफ स्टाइल जो है ब्लॉग आता रहेगा। सो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, किसी के बारे में जो है बुरा ना बोले, है ना। सो धन्यवाद यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए, और खूब सपोर्ट कीजिएगा इस बेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा या फिर नहीं, ये तो आप लोग कमेंट में ही बता दीजिएगा। सो धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए।